विंडो एसी का ओल्ड मॉडल का वायरिंग है। ओल्ड मॉडल का मतलब कि पुराना। अब आजकल के एसीओ में पीसीबी मॉडल आ गया है, मगर ओल्ड मॉडल भी आपको मार्केट में मिल सकता है। उसका भी वायरिंग डायग्राम जानना जरूरी है, वायरिंग कैसे किया है। तो वायरिंग में क्या होगा कि जो विंडो एसी होता है उसमें फैन मोटर लगा होता है, कंप्रेसर लगा होता है, जो कंप्रेसर है। अब फैन मोटर जो है वो थर्मली प्रोटेक्टेड है, डबल शाफ्ट का, ठीक है। और एक कैपेसिटर लगा होता है जो 2 in 1 होता है, जिसको मल्टी कैपेसिटर के नाम से भी जाना जाता है। 2 in 1 का मतलब कि इसके अंदर 2 कैपेसिटर मौजूद होते हैं, एक कैपेसिटर पंखे के लिए और एक कैपेसिटर कंप्रेसर के लिए। इसके साथ साथ एक थर्मोस्टेट होगा जिसके द्वारा पूरे एसी को कंट्रोल किया जाता है, जैसे चालू बंद करना चाहे, लो मीडियम हाई फैन की स्पीड करना चाहे, कंप्रेसर की जो है चालू चलाना चाहे, बंद करना चाहे। इसके साथ साथ स्विंग मोटर लगा होता है। स्विंग मोटर मतलब हवा की दिशा को दाएं बाएं घुमाने के लिए, मतलब हवा तो आएगी कूलिंग या नॉर्मल, वो क्या है उसकी दिशा को चारों साइड फैलाना है दाहिने बाएं, तो इसको लगाने के लिए और कार्य कराने के लिए स्विंग मोटर और स्विंग स्विच लगे होते हैं। थर्मोस्टेट भी लगा होता है। थर्मोस्टेट क्या होता है? कूलिंग कंट्रोलिंग डिवाइस होता है, मतलब कि कूलिंग को कंट्रोल कर, जैसा भी आपको अधिक कूलिंग चाहिए, कम कूलिंग चाहिए, तो इसमें घुमावदार नोब लगा होता है जिसे कम अधिक कर सकते हैं। और एक तेल लगा होता है जो सेंसर का काम करता है, मतलब कि पता करता है, कैच करता है कि दिए गए मान के अनुसार कितना कूलिंग हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। अब इसका वायरिंग हम देखेंगे कैसे किया। तो सबसे पहले जो मेन करंट होता है, मेन प्लग होता है, मेन जो सप्लाई होती है, मेन सप्लाई में 3 तार होते हैं, एक फेस का, एक न्यूट्रल का, एक बॉडी अर्थ का। तो जो बॉडी अर्थ का तार है वो कंप्रेसर के बॉडी से या विंडो एसी के कहीं भी बाहर या आवरण से बॉडी से लगा देते हैं। अब मेन खेल है फेस और न्यूट्रल। अब ये फेस न्यूट्रल कहाँ जाता है, इस बाजी को आप समझने की कोशिश करिए। जो फेस का तार होता है वो सिलेक्टर स्विच में, ये देखिए 3 स्पीड सिलेक्टर स्विच है, 3 स्पीड, ठीक है ना। सिलेक्टर स्विच में ऊपर वाले पे जो यल लिखा होता है, यल वाले पे दे दिया जाता है। ये दोनों अंदर ही अंदर आपस में जुड़े होते हैं। यल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि फेस और न्यूट्रल देना, वो जुड़े होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि फेस न्यूट्रल देना तो शॉर्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इस पे देंगे तो इस पे भी आने लगेगा। और ये जो 3 स्पीड सिलेक्टर स्विच देख रहे हैं ये जंक्शन वाली है। जंक्शन वाली का मतलब ये है, ये जो जंक्शन है इसका किसी भी पिनों से लेना देना नहीं होता है, बस बाहर जंक्शन का काम करता है। जंक्शन का मतलब कि यदि एक तार कोई दे दिए हैं तो वहीं से हर तार को लेके जा सकते हैं, मतलब एक पे देंगे सब पर वही सप्लाई आएगा। सिलेक्टर स्विच से कोई लेना देना नहीं होता है ना। और 3 स्पीड ये सिलेक्टर स्विच जो है इसमें जो नीचे 4 पिन होते हैं, तो एक लो मीडियम हाई का होता है और एक कंप्रेसर का। और इसकी वायरिंग में जो फेस की सप्लाई है यहाँ देंगे, जब यहाँ देंगे और सिलेक्टर स्विच को जब ऑन करेंगे तो जिस पोजीशन पे ऑन करेंगे उस पोजीशन के अनुसार अपने अपने पिनों पर सप्लाई आउट करेगा, ऑटोमेटिक कनेक्ट कर देता है। उसमें पत्ती लगी हुई है, मतलब जिस पोजीशन पे कूलिंग घुमाएंगे उस नोब को, उस पोजीशन के अनुसार पिनों को सप्लाई देगा। तो इसका वायरिंग करने का मेन तरीका ये है कि पंखे का जो लो मीडियम हाई है वो सिलेक्टर स्विच के लो मीडियम हाई से जोड़ देते हैं, जिसकी चेकिंग जो है आप लोग को हम बताए हैं और आगे जो है आपको बता दिया जाएगा, वीडियो भेज देंगे। जैसे लो का लो से, मीडियम का और हाई का हाई से जोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज बचती है थर्मोस्टेट की। एक बात ध्यान देना आपको बेहद जरूरी है, जो सप्लाई यहाँ पर देते हैं, लाइन वाली जो फेस वाली सप्लाई दी है, वही सप्लाई सिलेक्टर स्विच को घुमाएंगे तो सभी पिनों पर आएगा, जंक्शन को छोड़ के। जंक्शन तो बस बाहर का मतलब रहता है, सिलेक्टर स्विच से उसका कोई लेना देना नहीं रहता है। मतलब कि जो सप्लाई यहाँ देंगे वही सप्लाई इन सभी चारों पिन पर भी आएगी और ऊपर वाले पिन पर भी आती रहेगी, क्योंकि वो डायरेक्ट होता है। मतलब कि यहाँ पर फेस दे दिए तो इन सभी पर फेस आएगा, मगर एक साथ नहीं आएगा। जिस पोजीशन पे घुमाएंगे उस पोजीशन के अनुसार उस पिनों पर आता रहेगा। तो जैसे लो मीडियम हाई है ना, यदि लो पे करेंगे तो सिर्फ लो पे सप्लाई आएगा, मीडियम हाई पे नहीं आएगा, ठीक है ना। और यदि लो कूल पे करते हैं तो लो पर आएगा और थर्मोस्टेट वाले पे पिन है, जिसको आपके बारे में बताएं, ठीक है ना। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि लो का लो से, मीडियम का हाई का हाई से जोड़ देते हैं। अब बचता है थर्मोस्टेट का तार। अब इस थर्मोस्टेट के तार को देखिए, ये फेसई वाला तार है,
इस थर्मोस्टेट के तार को थर्मोस्टेट पे लेके जाते हैं, पेज एवं ऑब्जेक्ट को थर्मोस्टेट पे लेके जाते हैं। तो इसका मतलब ये फेस है। अब इस पर सप्लाई तब आएगी जब आप सिलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे तभी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर फेस आई और यहाँ से फेस आउट हो जाएगा, और जो आउट हो जाएगा उसको दे दीजिए कॉमन, क्योंकि कंप्रेसर जो है उसको फेस और न्यूट्रल दो सप्लाई चाहिए। तो एक सप्लाई इसको देखिए मिल गया थर्मोस्टेट के द्वारा फेस, थर्मोस्टेट के द्वारा फेस मिल गया। अगर वो फेस सिलेक्टर स्विच से आ रहा है, इसको ध्यान देना। तो ये सभी पिन का हो गया। देखिए ऊपर एक पिन बच रहा है, एक पिन बच रहा है का मतलब ये हुआ, ये जो पिन होता है ये स्विंग मोटर को चलाने के लिए होता है, और स्विंग मोटर को चलाने के लिए होता है तो स्विच के द्वारा इसका कनेक्शन कर दिया जाता है। जैसे ये फेस है, यहाँ पर दिए, चालू करेंगे, ये आने लगेगा, फिर इसको इससे कनेक्शन कर दीजिए स्विंग मोटर से। तो देखिए स्विंग मोटर को फेस मिल तो रहा है मगर स्विच के द्वारा मिल रहा है। चालू करेंगे तो स्विंग मोटर को फेस आएगा, बंद कर देंगे तो फेस नहीं आएगा। तो ये फेस का काम वायरिंग जो है हो गया। अब न्यूट्रल कैसे होता है इसको ध्यान देना। न्यूट्रल की सप्लाई जो होती है वो जंक्शन पे जाती है, उसमें कार्य कर सकते हैं। जो न्यूट्रल आप जंक्शन पे देंगे वही न्यूट्रल यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। सिलेक्टर स्विच का अंदर से कोई लेना देना नहीं होता है, इसको ध्यान दीजिए। इसका मतलब यहाँ से न्यूट्रल आएगा तो एक न्यूट्रल उठाइए, इसके दो सब टूल्स होते हैं, स्विंग मोटर को दे दीजिए। देखिए स्विंग मोटर को न्यूट्रल तो मिल गया, फेस स्विच के द्वारा मिल रहा, ठीक है। स्विंग मोटर का वायरिंग खत्म। अब आती है फैन मोटर और रोटरी कंप्रेसर। तो देखिए ये थर्मली प्रोटेक्टेड फैन मोटर है, इसकी वायरिंग जो होता है इस पे कैपेसिटर जो है कॉमन और स्टार्ट पे रहता है, थर्मली प्रोटेक्टेड, ठीक है ना। और इस मल्टी कैपेसिटर 2-in-1 जो है इसके अंदर दो कैपेसिटर मौजूद है, एक पंखे का और एक कंप्रेसर का। अब यहाँ से एक न्यूट्रल सप्लाई उठाते हैं, बड़ा या छोटा करने, बड़ा या छोटा करने, ये न्यूट्रल को हम दे देते हैं कॉमन पे, बड़ा या छोटा करने कॉमन पे देते हैं किसके, कैपेसिटर, कैपेसिटर के कॉमन पे देते हैं। अब बड़ा सप्लाई यहाँ आएगा, वही सप्लाई कंप्रेसर के रन पे भी हाथ की आकृति यानी जाएगा के द्वारा, ठीक है। ड्रैग और करने का जो आउट होता है स्टार्ट वाला उस पे हर्म लिखा होगा, कैपेसिटर पे हर्म लिखा होगा और इधर फैन लिखा होगा। तो जो कॉमन को छोड़ के फैन और हर्म जो लिखा होता है वो स्टार्ट वाले तारों पर जाने वाला होता है। फैन मतलब फैन स्टार्ट, हर्म मतलब कंप्रेसर स्टार्ट, स्टार्ट पे जाता है, हर्म मतलब कंप्रेसर स्टार्ट। और ये जो वायरिंग है थर्मली प्रोटेक्टेड का कॉमन स्टार्ट, ये जो है ना कॉमन पे सप्लाई आएगी और वही सप्लाई स्टार्ट पर जाएगी। तो ध्यान देना ये कॉमन है, इस पे एक सप्लाई चाहिए आपको, इसको जो है कॉमन से कनेक्ट करें, ठीक है। और ये स्टार्ट वाला है तो ये स्टार्ट से जुड़ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि थर्मली फैन मोटर को लो मीडियम हाई फेस मिल रहा है, क्योंकि जो सप्लाई यहाँ देंगे वही सप्लाई इन सभी पिनों पे आएगी, तो इसको फेस मिल रहा है। तो कोई एक समय में कोई एक ही स्पीड चला सकता है, या तो लो ही, या तो मीडियम ही, या तो हाई, ठीक है ना। तो ये फेस की सप्लाई है। अब न्यूट्रल की सप्लाई जो है इसको कैपेसिटर के द्वारा कॉमन स्टार्ट पे मिल रहा है, न्यूट्रल की सप्लाई जो है कैपेसिटर के द्वारा मिल रहा है। इस तरीके से यह विंडो एसी का ओल्ड मॉडल का मैनुअल जो है जिसको पीएससी वायरिंग करते हैं, ये वायरिंग कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।